रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। तुला लगन के जातकों के लिए यानी लिब्रा एसेंडेंट के नेटिव के लिए अप्रैल 2021 का महीना कैसा होने जा रहा है, यानी ग्रहों के गोचर द्वारा, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा आपको क्या क्या मिलने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली बात ये, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। यदि आपकी कुंडली में या हॉरोस्कोप में सेंटर में 7 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी तुला लगन है। यदि आपकी तुला लगन है तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। आइए पहले अप्रैल के महीने में ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या रहने वाली है, यानी प्लैनेट की ट्रांजिट पोजीशन क्या रहने वाली है, उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले सूर्य यानी सन की बात करते हैं। ये 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आपके 6th हाउस में पड़ने वाली मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे। उसके बाद 13 अप्रैल के बाद आपके 7th हाउस में पड़ने वाली मेष राशि, जो कि सूर्य की उच्च राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आपके 8th हाउस में पड़ने वाली वृष राशि यानी टॉरस साइन में ट्रांजिट करेंगे और उसके बाद 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके 9th हाउस में पड़ने वाली मिथुन राशि में, भाग्य भवन में पड़ने वाली मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। अब बात करते हैं बुध यानी मरकरी। ये 1 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 तक आपके 6th हाउस में मीन राशि, जो कि बुध की नीच राशि है, उसमें ट्रांजिट करेंगे। उसके बाद 16 अप्रैल से आपके 7th हाउस में पड़ने वाली मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं शुक्र यानी वीनस, जो कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपके 6th हाउस में पड़ने वाली मीन राशि में, जो कि शुक्र की मीन उच्च राशि है, उसमें ट्रांजिट करेंगे। उसके बाद 10 अप्रैल से आपके 7th हाउस में पड़ने वाली मेष राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अब गुरु की पोजीशन देखते हैं तो गुरु 6 अप्रैल को आपके 5th हाउस में पड़ने वाली कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और शनि पूरा महीना मकर राशि में, जो कि इसकी अपनी राशि है, उसमें ट्रांजिट करेंगे और शश नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। राहु पूरा महीना आपके 8th हाउस में पड़ने वाली वृषभ राशि, जो कि राहु की उच्च राशि मानी जाती है, उसमें ट्रांजिट करेंगे और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में पूरा महीना ट्रांजिट करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपके 1st हाउस की बात करते हैं। तो 1st हाउस जो होता है ये इंडिविजुअल का होता है, यानी आपका होता है, जिससे स्वास्थ्य देखा जाता है, आपका मान सम्मान देखा जाता है, आपका नेचर देखा जाता है, आपके जीवन में संघर्ष करने की क्षमता देखी जाती है और आपका कार्य करने की क्षमता देखी जाती है, संघर्ष करने की क्षमता देखी जाती है, आपका नेचर देखा जाता है, आपका रहने सहने का तरीका देखा जाता है। तो इसका स्वामी शुक्र जो है वो 2 हाउस का स्वामी है। पहला 1st और दूसरा 8th, जिसमें वृष राशि है।
मगर यहां पर शुक्र जो है वो आपको 8th हाउस का रिजल्ट दे रहा है और 8th हाउस का रिजल्ट दे रहा है 10 अप्रैल तक और 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा जब 10 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब यहां से शनि की उच्च दृष्टि बढ़ रही है तो शनि आपको पराक्रमी बना रहा है, आपको स्वस्थ बना रहा है, आपका रहने सहने तरीका का उच्च कोटि का बना रहा है, आपको न्याय प्रिय बना रहा है और आपका मान सम्मान बढ़ा रहा है। यहां से 13 अप्रैल के बाद सूर्य जब यहां आ जाएगा तो सूर्य की नीच दृष्टि पड़ेगी जिसके कारण आपको अपने स्पाउस द्वारा, व्यापार द्वारा या भागीदार द्वारा टेंशन मिल सकती है। मगर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण और यहां पर 5 अप्रैल के बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण और 10 अप्रैल से यहां से शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण और भाग्य 16 अप्रैल के बाद बुध जो है आपका भाग्य का मालिक यहां आ जाएगा, उसकी दृष्टि पड़ने के बाद तो मिला जुला फर्क मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप धार्मिक होंगे, आपको बड़ी संतान द्वारा सुख मिलेगा, आपको पब्लिक द्वारा सुख मिलेगा, आपको पारिवारिक लोगों द्वारा आपका लालन पालन हो सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। सिर्फ आपको टेंशन हो सकती है मगर सूर्य यहां पर नीच भंग भी बनेगा क्योंकि सूर्य की नीच दृष्टि है और शनि की उच्च दृष्टि है, शुक्र की स्वराशि की दृष्टि है, तो थोड़ा सा आपको सूर्य की वजह से टेंशन हो सकती है मगर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको न्यायप्रिय होंगे, आपको ज्ञान मिलेगा। अब बात करते हैं आपके धन की स्थिति क्या रहने वाली है। तो इसका जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है, पहला 2nd का और 7th का। अभी मंगल जो है 13 अप्रैल तक अष्टम में राहु के साथ ट्रांजिट करेगा और ये 7th का रिजल्ट देगा और 7th का लॉर्ड होकर 2nd को देखेगा और यहां पर केतु की दृष्टि, केतु यहां पर ट्रांजिट कर रहा है तो 2nd हाउस में वृश्चिक राशि का केतु अच्छा होता है जिसके कारण आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। अब कहां से होगी? आपको अपने स्पाउस द्वारा हो सकती है, आपको अपने भागीदार द्वारा हो सकती है, आपको किसी एग्रीमेंट द्वारा हो सकती है, आपको दैनिक व्यापार द्वारा हो सकती है। और ये जो हाउस होता है मंगल का, ये अष्टम हाउस जो होता है ये अचानक धन प्राप्ति का होता है, गिफ्ट का होता है, ससुराल का होता है और आपका बीमा का होता है, पीएफ का होता है। तो आपको किसी भी प्रकार से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है जिसका आपका धन संचय बढ़ेगा। ये स्थिति रहेगी आपकी 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद मंगल जो है वो आपके भाग्य भवन में यानी 9th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां से मंगल, अब धन कहां से आएगा? अब धन जो आएगा यहां से आएगा, विदेश से आएगा, आपकी उच्च शिक्षा द्वारा आएगा। आप टीचर हैं तो ट्यूशन से
या आपने अपने ज्ञान से धन प्राप्त करेंगे। आपको किसी धार्मिक स्थान से धन प्राप्त हो सकता है। यह पीरियड रहेगा 30 अप्रैल तक। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। तो यहां पर शनि जो स्वराशि का होके बैठा हुआ है, 2 हाउस का लॉर्ड होके बैठा हुआ है। तो यहां पर शनि मकर का और कुंभ का मालिक है, और इस वक्त कुंभ राशि का रिजल्ट लॉर्ड बना हुआ है, यानी पंचमेश बन के चतुरेश में बैठा हुआ है। ये एक प्रकार का राजयोग बन रहा है, जिसके कारण आपको माता का पूर्ण सुख मिलेगा, भूमि भवन का सुख मिलेगा, आपको मकान का सुख मिलेगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, आपको संतान द्वारा सुख मिलेगा। अब आप बात करते हैं पंचम हाउस की। पंचम हाउस क्या है? आपकी संतान, माइंड, लव, संतान, क्रिएटिव ज्ञान। 5 अप्रैल के बाद गुरु जब यहां पर आ जाएगा तो आपको यहां पर बृहस्पति 2 हाउस का लॉर्ड है, 3rd का और 12th 6th का, मगर यहां पर 3rd का रिजल्ट देगा। पहले 3rd का लॉर्ड हो गए 5th में बैठेगा, तो आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है यात्रा द्वारा, आपका छोटे भाई बहनों द्वारा, आपको पड़ोसी द्वारा, यदि आपने मकान किराए पे दे रखा है तो उसके द्वारा, प्रॉपर्टी द्वारा, और छोटी मोटी यात्रा द्वारा। यदि आप राइटर हैं तो उसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, या कोई आप इंटरनेट संबंधी बिजनेस करते हैं उसके द्वारा, और चैटिंग द्वारा। अब ये हाउस जो है प्रेम का भी है, तो आपको प्रेम किसी से, पड़ोसी से प्रेम हो सकता है, आपको इंटरनेट द्वारा, चैटिंग द्वारा किसी से प्रेम हो सकता है, आपको यात्रा में किसी से मुलाकात हो सकती है जिससे प्रेम हो सकता है। और अब यह हाउस संतान का भी है। यदि आपको संतान की इच्छा है, अभी तक संतान नहीं हुई है, तो आपकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। आपका संतान का सुख मिलेगा, आप बुद्धिमान होंगे, और आपका ज्ञानवर्धन होगा, आप कोई क्रिएटिव काम करेंगे। और यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका माइंड डेवलप होगा, जिससे आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और उसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। तो नौकरी 6th हाउस से देखी जाती है। यहां पर 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य ट्रांजिट कर रहा है, साथ में 12th का और भाग्य का मालिक बुध, और अष्टम का स्वामी शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र एक विपरीत राजयोग बना रहा है, और बुध भी विपरीत राजयोग बना रहा है, साथ में नीच भंग राजयोग बन रहा है, और बुध आदर्श योग बन रहा है। यदि आपको नौकरी की तलाश है और कोई इंटरव्यू होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो यदि आप अपनी किसी जॉब की इच्छा है और डिजायरेबल जॉब है, और उसका इंटरव्यू आपको आया है, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और क्योंकि सूर्य 6ठे हाउस में अच्छी पोजीशन में होता है, ये 6ठा सूर्य जो होता है ये डॉक्टर्स के लिए, जो भी सर्जन हैं उनके लिए अच्छा होता है। यदि आप डॉक्टर हैं तो आप अच्छी सर्जरी करेंगे, जिससे आपको लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप थोड़े अपने शत्रुओं पर हावी होंगे।
आपको कर्ज मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, आपकी मैरिड लाइफ की। तो यहां मंगल सूर्य जो है आपका वो 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेगा, जो कि इसकी उच्च राशि है, जिसके कारण आपका स्पाउस थोड़ा अग्रेसिव होगा, उसमें ईगो बढ़ेगी। और सूर्य की दृष्टि जो आपके इस हाउस में पड़ेगी, नीच दृष्टि, तो आपको कुछ स्पाउस द्वारा, पार्टनर द्वारा, बिजनेस पार्टनर द्वारा हो सकती है। मगर शनि की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और यहां पर शुक्र भी ट्रांजिट कर रहा है, जो कि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, उसकी दृष्टि पड़ रही है। और बुध भी यहां पर आ जाएगा 16 तारीख को, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। पर थोड़ी ईगो तो आपकी पत्नी के अंदर रहेगी। अब ये हाउस जो होता है वो आपका व्यापार का भी है, व्यवसाय का भी है। यदि आप व्यापार करते हैं, डेली व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने दम पर, सूर्य यहाँ लाभ का मालिक होकर बैठा हुआ है, बुध भाग्य और इसका मालिक होकर बैठा हुआ है, तो ये स्थिति आपके व्यापार को उच्च कोटि का ले जाएगी। आपका सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपका पत्नी का, आपके स्पाउस का स्टेटस बढ़ेगा, और आपका सोशल रिलेशन बढ़ेगा। आपका कोई एग्रीमेंट हो सकता है, व्यापारिक एग्रीमेंट हो सकता है, जिसके कारण आपको आपका रोजगार बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। तो यहां पर इसका जो मालिक है, स्वामी जो है, वो बुध है, और बुध 2 हाउस का लॉर्ड है। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बुध जो है आपका भाग्य स्थान का मालिक का स्वामी होकर 6th हाउस में बैठेगा। तो आप अपने संघर्ष द्वारा आप अपना भाग्य उदय करेंगे। आपका मामा द्वारा भाग्य उदय हो सकता है। यदि आप पदोन्नति के लिए कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, या उच्च शिक्षा का कोई एग्जाम होने जा रहा है, तो उसमें आपको अपनी बुद्धिमानी से आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपका 13 अप्रैल को यहाँ पर मंगल आ जाएगा, जो कि 2nd हाउस का रिजल्ट देगा। तो आपका किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा भाग्य उदय होगा, आपका वाणी द्वारा भाग्य उदय होगा, और कोई आपका सगा संबंधी या पारिवारिक सदस्य विदेश जा सकता है। अब बात करते हैं आपके रोजगार की, पैतृक संपत्ति की, आपकी जॉब की, आपके मान सम्मान की। तो यहां पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके यहाँ पर कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि का चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में राशि बदलता है, आता जाता रहता है। तो आपके मान सम्मान की स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी, कारोबार की स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी। मतलब मिला जुला फल आपको रोजगार का, पैतृक संपत्ति का, व्यवसाय का, नौकरी का, जॉब का मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लाभ की। तो लाभ हाउस का मालिक सूर्य 6ठे हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ये 13 अप्रैल तक रहेगा। तो आपको संघर्ष से लाभ होगा, आपको कंपटीशन से लाभ होगा, आपको मामा से लाभ होगा, आपको शत्रु से लाभ होगा, किसी कंपटीशन से आपकी आय वृद्धि होगी।
आपका बड़े भाई बहनों से थोड़ा मतभेद हो सकता है, आपका मित्र से थोड़ा मतभेद हो सकता है, और 13 अप्रैल के बाद सूर्य जब आपके सप्तम हाउस में प्रवेश करेगा तो आपको स्पाउस से लाभ होगा, आपको दैनिक बिक्री से लाभ होगा, आपको भागीदार से लाभ होगा, आपके सोशल रिलेशनशिप से लाभ होगा, आपको एग्रीमेंट से लाभ होगा, आपको किसी अनुबंध से लाभ होगा, आपको किसी कंप्रोमाइज से लाभ होगा। तो ये सब चीजें आपको अप्रैल 2021 के महीने में मिलने जा रही हैं। परेशानियों के बाद भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अपनी टेंशन किसी से शेयर नहीं करते, अपने तक ही सीमित रखते हैं, आप न्याय की बात करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप ज्ञानवान बढ़ेंगे। आपकी संतान की अगर इच्छा है, अभी तक संतान नहीं हो तो संतान आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आपकी पत्नी में थोड़ी ईगो होगी, मगर आप अपने बुद्धि चतुराई से उस समस्या को मैनेज कर लेंगे, आपकी बिक्री बढ़ेगी, आपकी नौकरी लग सकती है, आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, आपके रोजगार में, सरकार में, पैतृक पिता के संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, आपको स्पाउस से लाभ हो सकता है, आपको दैनिक बिक्री से लाभ हो सकता है। ये सब चीजें आपको अप्रैल 2021 का महीना देने जा रहा है। अब आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है, किसी न किसी ग्रह की तो आपको दशा चल रही होगी। यहां पर मैंने सारे भाव और सारे ग्रहों की प्रेडिक्शन दे दी है, तो आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है वो अपने नक्षत्र के अनुसार आपको रिजल्ट देगा, और उपनक्षत्र ये डिसाइड करेगा कि आपको रिजल्ट शुभ मिल रहा है या शुभ मिल रहा है। अब ईश्वर ने जितना मेरे को ज्ञान दिया उसके अनुसार और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने प्रेडिक्शन ले ली है। यदि कोई गलती हो गई या मिस्टेक होगी तो उसके लिए मैं माफी का पात्र हूं, क्षमा का पात्र हूं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं और वीडियोज बनाऊंगा। और आखिर में आपसे एक बार फिर कहूंगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आसानी से देख सकें। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।